हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। राइट अपडेट की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड इंपॉर्टेंट अपडेट है महाराष्ट्र नीट यूजी काउंसलिंग के रिगार्डिंग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग एंड सेकंड राउंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग दो नोटिस जारी किए गए जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रही। साथियों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट है ctcell.nat.in। इस वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस का सेक्शन दिख जाएगा एंड यहाँ पर आपको दिख जाएंगे नोटिस नंबर 6 एंड नोटिस नंबर 7। तो सबसे पहले देखते हैं नोटिस नंबर 6। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये नोटिस है, ये है साथियों सीट कैंसिलेशन के रिगार्डिंग। अगर आप रिजाइन करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग ये नोटिस है। डेट है 15 नवंबर 2022 यानी कि 15 नवंबर 2022 का नोटिस है। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स एंड कॉलेजेस ऑफ MBBS BDS सभी स्टूडेंट्स के लिए एंड जो MBBS BDS के कॉलेजेस हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नोटिस है। साथियों, इस नोटिस में क्या बताया गया मैं आपको सरल शब्दों में कम शब्दों में बताने का प्रयास करता हूँ। आप चाहें तो इस नोटिस को डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखिए, जो नोटिस है इसमें ये कहा गया है कि वे स्टूडेंट्स जिनको स्टेट राउंड 1 में सीट अलॉट हुई है MBBS की या फिर BDS की और वे कोर्स में ज्वाइन हो चुके हैं MBBS या फिर BDS में ज्वाइन हो चुके हैं और वे किसी भी रीजन की वजह से सीट रिजाइन करना चाहते हैं तो लास्ट डेट है 20 नवंबर 2022 और लास्ट टाइम है 5 PM। मतलब कि 20 नवंबर 2022 5 PM के बाद आप सीट रिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो इससे पहले ही आप कर सकते हैं। और जब आप सीट रिज़ाइन करें तो ज़रूरी है कि आपको कॉलेज की तरफ से सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट ज़रूर प्राप्त हो। अगर आपको सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट प्राप्त नहीं होता है तो समझा जाएगा कि आपकी सीट रिज़ाइन नहीं हुई है, ठीक है ना। तो आपको कॉलेज की तरफ से सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट रिसीव होना ज़रूरी है, यहाँ पर ये भी कहा गया है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आप 20 नवंबर 2022 तक आप चाहते हैं कि हम सीट रिज़ाइन कर दें बट आप 20 नवंबर 2022 तक सीट रिज़ाइन नहीं करते हैं और राउंड 2 जो है काउंसलिंग का, इसमें आपको सीट अपग्रेड नहीं मिलती है, मतलब कि आपकी जो सीट है अपग्रेड नहीं होती है, तो ऐसे में राउंड 2 में आप सीट रिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुल मिलाकर के यही कहा गया कि अगर आप सीट रिज़ाइन करना चाहते हैं राउंड 1 में जो आपको अलॉट हुई थी तो आप 20 नवंबर 2022 5 PM तक कर सकते हैं, ठीक है। जब आप सीट रिज़ाइन करेंगे तो आपको कॉलेज की तरफ से सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट प्राप्त हो, ठीक है, तभी माना जाएगा कि आपकी सीट रिज़ाइन हो चुकी है, ठीक है। आप चाहें तो डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पर यही कहा गया है। चलिए अब हम देखते हैं नोटिस नंबर 7 शेड्यूल फॉर सेकेंड राउंड। देखिए, ये है सेकेंड राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल। इस पर क्लिक करें, कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। डेट है 15 नवंबर 2022 यानी कि 15 नवंबर 2022 का नोटिस ये भी है। तो साथियों, MBBS BDS एंड ये जो कोर्सेज हैं BPTS, POTS, PSLB, BPNO एंड BSc नर्सिंग, इन सभी का जो राउंड है सेकेंड राउंड, उसका भी शेड्यूल यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये रहा ग्रुप A MBBS BDS कोर्सेज का शेड्यूल एंड ये रहा आपका इन सभी कोर्सेज का, इसमें BSc नर्सिंग भी है, इसका शेड्यूल, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या है शेड्यूल। एक्टिविटी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर डेट्स ऑनलाइन प्रेफरेंस फिलिंग या फिर चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है CAP राउंड 2 का MBBS BDS का, ये आपका 18 से स्टार्ट होगा एंड लास्ट डेट इसकी है 23 नवंबर 2022 अप टू 5:30 PM। पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स, जो सीट मैट्रिक्स है राउंड 2 का, ये आपका 21 नवंबर 2022 को जारी होगा। सेकेंड राउंड का जो सिलेक्शन लिस्ट है MBBS BDS का, वो ऑल इंडिया कोटा का जो ज्वाइनिंग का लास्ट डेट है राउंड 2 का, उसके बाद आपका ये सेकेंड राउंड का जो सिलेक्शन लिस्ट है वो डिक्लेयर होगा एंड फिजिकल ज्वाइनिंग उसके बाद होगा, ठीक है। फिजिकल ज्वाइनिंग विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वेस्टेड फीस बाय DD और चेक, मतलब कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं एंड एडमिशन का जो प्रोसेस है, जो फीस है पे करने का, ये सभी प्रोसेस आपके उसके बाद होंगे। शेड्यूल ऑफ CAP राउंड 2, ये है साथियों इन सभी कोर्सेज का शेड्यूल, इसमें BSc नर्सिंग भी है। आपका जो ऑनलाइन प्रेफरेंस फिलिंग है या फिर चॉइस फिलिंग है, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा 21 नवंबर 2022 से एंड ये चलेगा 25 नवंबर 2022 तक, ठीक है। सीट मैट्रिक्स 22 नवंबर 2022 जारी होगा एंड जो डिक्लेरेशन है सेकेंड राउंड का सिलेक्शन लिस्ट का, ये आपका बाद में होगा उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेट बताई गई है। यहाँ पर एक सवाल आपके मन में ये भी होगा कि कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए, बताया गया है कौन अप्लाई कर सकता है। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु डिड नॉट फिल चॉइसेस इन राउंड 1, मतलब कि वे सभी कैंडिडेट्स जो कि पहले से रजिस्टर्ड है, मतलब कि उन्हें
रजिस्ट्रेशन किया था राउंड 1 में, बट उन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं की थी, तो वे सभी कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसमें? राउंड 2 में। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1 बट डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटेड इन राउंड 1, मतलब कि वे सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया बट उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी, तो वे सभी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हुज सीट अलॉटेड इन राउंड 1 got cancelled during the document verification due to his or her invalid or wrong claim on reporting for admission to the selected institute, but candidate is otherwise eligible for selection with change in the invalid or wrong claim. For such a candidate, selection during first round will not be valid and he or she will be eligible only on available seats during second round with corrected claim। इसका मतलब ये है, देखिए वे सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वे रिपोर्टिंग के लिए गए और उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम थी, है ना, मतलब कोई रॉन्ग डॉक्यूमेंट या फिर इनवैलिड डॉक्यूमेंट था या फिर कोई अदर प्रॉब्लम थी वेरिफिकेशन के टाइम, वो जब वे कॉलेज में गए, है ना, तो वे स्टूडेंट्स जो वहाँ पर प्रॉब्लम थी, जो रॉन्ग डॉक्यूमेंट थे या फिर कोई अदर प्रॉब्लम थी, अगर वे चीज़ को करेक्ट कर लेते हैं, मतलब अगर वे इस चीज़ को सही कर लेते हैं, तो वे सभी कैंडिडेट्स इसमें यानी कि राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कैंडिडेट्स हु हैव रिपोर्टेड और ज्वाइंड एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग पीरियड ऑफ राउंड 1 ऑफ अलॉटमेंट एंड डिड नॉट फिल्ड स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। वे सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने कॉलेज में जाकर के या फिर इंस्टीट्यूट में जाकर के रिपोर्टिंग किया एंड उन्होंने स्टेटस रिटेंशन का जो फॉर्म है वो फिल नहीं किया, है ना, तो वे सभी कैंडिडेट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स हु डिड नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट ड्यूरिंग राउंड 1, वे सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने अलॉटेड सीट ज्वाइन नहीं की वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव ज्वाइंड एंड रिजाइन अप टू द लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग राउंड 1, मतलब कि वे सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने सीट रिज़ाइन कर दी, जो लास्ट डेट है 20 नवंबर 2022, इस तक अगर रिज़ाइन कर देते हैं ना, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स विल हैव टू फिल फ्रेश चॉइसेस फॉर राउंड 2, राउंड 1 चॉइसेस विल बी कंसिडर्ड एज नल एंड वाइड। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग आपको फिर से करनी होगी, मतलब कि फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी। राउंड 1 की जो चॉइस फिलिंग है वो कंसीडर नहीं की जाएंगी, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको सेकंड में पार्टिसिपेट करना है तो सेकंड राउंड की फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि वह कैंडिडेट्स जो कि इंटरेस्टेड नहीं है सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने में, उनको सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं करनी चाहिए। उनकी जो फर्स्ट राउंड की जो उनको सीट मिली थी वो बिल्कुल बरकरार रहेगी, मतलब कि वो बिल्कुल बनी रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई, आप चाहें तो इनको डिटेल में खुद भी पढ़ सकते हैं इस नोटिस को डाउनलोड करके। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये जो शेड्यूल है अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा एंड इसके अकॉर्डिंग आपको सारा प्रोसेस करना है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो कि पार्टिसिपेट कर चुके हैं महाराष्ट्र नीट काउंसलिंग में। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपडेट रहिए और वीडियो का एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।